हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत के आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सचिवालय कर्मियों की जो है हड़ताल शुरू और सरकार ने यहाँ पर जो है सख्त रुख किया यहाँ पर अख्तियार। तो यहाँ पर जो है टकराव देर रात जो है सचिवालय शासन ने जो है अज्ञात कर्मियों के ऊपर जो है यहाँ पर दर्ज करा लिया मुकदमा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्रों को जो है कैपिटल लेटर में जो है भरनी होगी ओएमआर सीट। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टॉप फर्स्ट की जो सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा चल रखी है उसके बीच में यहाँ पर बड़ा बदलाव कर दिया गया है और उसके तहत यहाँ पर कहा गया है कि अब छात्रों को जो है बड़े अक्षरों में यानी कि कैपिटल लेटर में जो है ओएमआर शीट का जो है उत्तर यहाँ पर देना पड़ेगा। और अभी तक जो है यहाँ पर छात्र छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर में उत्तर यहाँ पर दे रहे थे, अब यहाँ पर परीक्षा के बीच में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। और सीबीएसई ने जो है यहाँ पर केंद्र के प्रमुखों को यहाँ पर निर्देश दिए हैं और परिणाम जो है तैयार करने की जो है आसानी होगी ऐसे बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों की यहाँ पर जो है समस्याएं शासन के सामने रखी। और यहाँ पर जो उत्तरांचल फाउंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री सर्विसेज एसोसिएशन की प्रतिनिधिमंडल ने जो है मंगलवार को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आनंद वर्धन और यहाँ पर सचिव कार्मिक अरविंद सिंह हांकी इनसे यहाँ पर भेंट किया। उन्होंने जो है अपने यहाँ पर जो है मांग रखी है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर नो वर्क नो पे लागू। तो यहाँ पर सचिवालय संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद जो है राज्य सरकार ने यहाँ पर निर्णय ले रखा है और यहाँ पर राज्य सरकार ने अब यहाँ पर आंदोलन को देखते हुए है यहाँ पर नो वर्क नो पे यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं बात करें उत्तराखंड में अतिथि को लेकर, तो यहाँ पर जो है पद रिक्त न मानने को लेकर यहाँ पर आंदोलन। तो यहाँ पर जो है अतिथियों के पदों को जो है रिक्त नहीं मानने से के यहाँ पर जो है कैबिनेट के फैसले से यहाँ पर जो है प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो है स्थायी शिक्षक यहाँ बेहद नाराज हैं। और मंगलवार को यहाँ पर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों और यहाँ पर शिक्षकों ने जो है सरकार से यहाँ पर इस फैसले में जो है पुनर्विचार करने की मांग की है। और सोशल मीडिया पर जो है यह मामला जो है काफ़ी वायरल हो रखा है। और वहीं यहाँ पर पद रिक्त नहीं मानने के फैसले से यहाँ विभाग भी हैरान। तो यहाँ पर देखते हैं विभाग भी यहाँ पर हैरान है और अतिथियों के पद जो है रिक्त न मानने के फैसले को लेकर जो है शिक्षा विभाग भी हैरान है। और सूत्रों के अनुसार यहाँ पर कहा गया है कि विभाग की ओर से यहाँ पर इस बाबत कोई जो है प्रस्ताव भी नहीं आया था। और यहाँ पर जो है कैबिनेट के यह फैसला जो है यहाँ पर तात्कालिक जो है विषय के रूप में जो है उठा और यहाँ पर जो है निर्णय कर लिया गया है। और सूत्रों के अनुसार जो है खुद शिक्षा मंत्री अनिल पांडे भी इससे जो है अनजान बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर कहा गया कि मालूम हो कि यहाँ पर इससे पहले जो है 3 जुलाई की कैबिनेट बैठक में जो है इसी प्रकार का जो प्रस्ताव आया था, इसमें यहाँ पर अतिथियों के पदों को जो है रिक्त न मानने का निर्णय लिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है, नहीं शिक्षा मंत्री को भी यहाँ पर नहीं पता है, इनका मानदेय बढ़ा दिया गया है लेकिन अब इनको जो है स्थायी कर दिया गया है। तो इसके बाद चल के और यहाँ पर भी देख सकते हैं वही अलग अलग न्यूज अलग कहा गया है। तो यहाँ पर रिक्त पद नहीं मानने को लेकर जो है विभाग भी हैरान यहाँ पर है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है जल्द बनेगा खेल विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री तो उत्तराखंड में जो है खेल विश्वविद्यालय बनने वाला है, जो इसके लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर सीएम प्रोटोकॉल तोड़ जो है बेरोजगारों से मिले। तो यहाँ पर देखते हैं स्कूल कॉलेज में यहाँ पर जो है प्रतियोगी की जो है नियुक्ति के लिए यहाँ पर आंदोलन जो बेरोजगार है उनका यहाँ पर जो है सीएम के कार्यालय के दौरान जो है हंगामा कर दिया। और यहाँ पुलिस ने जो है यहाँ पर उन्हें यहाँ पर नोकझोंक में देख कर उन्हें पकड़ लिया गया। और वहीं यहाँ पर 64 जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर जो है अति उत्कृष्ट सेवा पदक मिला। और वहीं यहाँ पर डीलर प्रशिक्षण की यहाँ पर जो है तबीयत बिगड़ी और यहाँ पर जो है भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो NIOS डीलर भर्ती में शामिल करने की बात कर रहे थे उन पर यहाँ पर जो है अनशन चालू है। तो ऐसे में जो है यहाँ पर किसी अभ्यर्थियों की जो है डीलर वालों की जो है तबीयत बिगड़ने से यहाँ पर जो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और वहीं बात करें यहाँ पर जो है प्रमोशन में छूट पर जो है सीधा यहाँ पर लाभ दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तरांचल फेडरेशन मिनिस्टर सर्विसेज एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ पर जो है पदोन्नति में जो है स्थिरीकरण का जो है सीधा लाभ जो है दी जाने की मांग कर रखी है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो है लिखित परीक्षा ना होने से यहाँ पर भड़के युवा। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि यहाँ पर 455 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है उसमें जो है लिखित परीक्षा ना होने की वजह से यूजीसी ने यहाँ पर परीक्षा पास करने वाले जो यहाँ पर उम्मीदवार भड़क गए हैं। और उम्मीदवारों ने मंगलवार को गांधी पार्क में जो है बैठकर जो है आंदोलन कर जो है रणनीति बनाई। और विनोद जोशी ने बताया कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की थी, लेकिन भर्ती जो है परीक्षा में जो है लिखित परीक्षा के स्थान पर जो है API स्कोर रखने के अभ्यर्थी जो है भारी रोष है। और विज्ञप्ति में यहाँ पर केवल साक्षात्कार से यहाँ पर जो है अंतिम चयन करने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों ने मांग करते हुए कहा कि यहाँ पर भर्ती के लिए जो है API स्कोर के स्थान पर जो है लिखित परीक्षा आयोजित की जाए। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो स्कूलों में काफ़ी ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। तो ऐसे में यहाँ पर 54 जो इंटर कॉलेज हैं वो बिना प्रधानाचार्य के हैं। तो हाई स्कूल में जो है प्रधानाध्यापकों के 20 पद खाली और यहाँ पर प्रभारी न
होने से यहाँ पर शिक्षक उठा रहे हैं अतिरिक्त जिम्मेदारी। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रभारी ना होने से शिक्षक उनकी जिम्मेदारी उठा रखे हैं। तो वहीं आप लोग देखते हैं कि बागेश्वर में ज़िले के इंटर कॉलेज में जो है हाई स्कूल और यहाँ पर जो इंटर कॉलेज हैं वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रभाव पर चल रखी है। और वहीं यहाँ पर जो 54 इंटर कॉलेज है वहाँ पर जो प्रधानाचार्य के पद यहाँ पर खाली हैं और हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के 20 पद खाली हैं और प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक न होने से यहाँ पर जहाँ पर कामकाज प्रभावित हो रखा है। और वहीं यहाँ पर शिक्षक के यहाँ पर प्रभाव पर जो यहाँ पर रहने से छात्र छात्राओं की जो है शिक्षा पर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ रखा है, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर BA में जो है यहाँ पर 1876 और BSc में जो है 720 प्रवेश। तो यहाँ पर जो है SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में जो है प्रथम सेमेस्टर में जो है विश्वविद्यालय ने 10% सीधे बढ़ोतरी के बाद जो है BA प्रथम सेमेस्टर में जो है 1876 और BSc में जो है 720 जो छात्र हैं उन्होंने प्रवेश ले लिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है UOU अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पर 15 दिसंबर तक आपको प्रवेश मिल सकता है। इस तरह उत्तराखंड में जो है पर दिसंबर तक जो है प्रवेश लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसके लिए यहाँ पर जो है इस वेबसाइट में uou.ac.in यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। और वहीं बात करें यहाँ पर खुलासा प्रवेश के लिए यहाँ पर जो है बॉन्ड वाले डॉक्टर ने यहाँ पर लगाई फर्जी दस्तावेज। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर MBBS की जो है राज्य कोटे की सीटों पर जो है प्रवेश के लिए कई युवाओं ने जो यहाँ पर निवास संबंधी जो फर्जी दस्तावेज लगाने का यहाँ पर खुलासा हुआ है। और डॉक्टर बनने के बाद जो है इन जो ये युवा हैं उनको अस्पताल से यहाँ पर गायब हैं और वहीं यहाँ पर पत्राचार के पते पर भी यहाँ पर जो है नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है उत्तराखंड में। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है 4 साल के बाद जो है तीनों ऊर्जा निगमों में जो है सीधी भर्ती पर जो है लगी रोक हटी। तो यहाँ पर UPCL पिटकुल और यहाँ पर UJVNL में जो है 114 पदों की जो है भर्ती की जो है अनुमति यहाँ पर मिल चुकी है। तो यह 4 साल के बाद जो यहाँ पर तीनों यहाँ पर ऊर्जा निगम में फ्रीज की हुई जो पद है उनको रोक हटा दी गई है। और अब जो है यहाँ पर तीनों निगमों में 114 पदों पर जो है भर्ती का यहाँ खुल गई है। और इन सभी पदों पर जो यहाँ पर 7वें वेतन की जो है सिफारिश लागू करते हुए यहाँ पर जो है सरकार ने 2017 में जो है रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसकी रोक हटा दी गई है। अब इनकी 114 पदों की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाएगी। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की जो है आंसर की जा रही है। तो उत्तराखंड में जो है लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को जो है यहाँ पर सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की जो है आंसर की जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। और यह परीक्षा जो है 21 नवंबर को यहाँ पर कराई गई थी। और वहीं यहाँ पर आयोग के सचिव जो कर्मेंद्र सिंह उनके द्वारा यहाँ पर मुताबिक बताया गया उम्मीदवार को जो है यहाँ पर वेबसाइट पर जो है अपनी आंसर की जो है आपको मिल जाएगी। इसके लिए जो है आपको UPSC के ऑफिशियल साइट पर यहाँ पर जाना होगा। और वहीं योग्यता परीक्षा के द्वारा भी यहाँ पर जो है BDO BPDO आदि पदों का जो आंसर की है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इसके लिए आप प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। तो 14 तारीख तक जो है प्रत्यावर्तन करने का समय दिया गया है इस एक सप्ताह के समय में। तो इसके लिए जो है अगर प्रश्नों पर गलत उत्तर दिए गए हैं आयोग ने तो आप जो है प्रत्यावर्तन कर सकते हैं उन पर। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर दी गई। जैसे कि आप लोगों को पूर्व में पता था कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड सम्मिलित जो प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा थी इसमें यहाँ पर पोस्ट बढ़ानी थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद से यहाँ पर जो है पोस्ट बढ़ा दी गई है। पहले यहाँ पर जो है आपके 224 पदों की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी कर रखी थी और यहाँ पर ऑनलाइन अंतिम तिथि यहाँ पर 30/8/2021 यहाँ पर रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है इनमें कई विभागों में और पोस्टें आ चुकी है। तो इसमें नवीन जो अध्याचन है उसके तहत जो यहाँ पर 94 जो है यहाँ पर पदों को सम्मिलित करते हुए अब यहाँ टोटल यहाँ पर 318 पदों की भर्ती यहाँ पर आ चुकी है। तो 94 पद यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। इसके लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था तो वो लोग आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया गया है वो बिल्कुल ना भरें। और यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रखा वो आप लोग देख सकते हैं कि 8 दिसंबर 2021 से यहाँ पर संशोधित जो आपका होगा ऑनलाइन। तो उसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट आपका रहेगी 28 दिसंबर। तो 8 दिसंबर से भरना है 28 दिसंबर तक। तो इसके लिए यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं इसके लिए अभ्यर्थी भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर जॉब अलर्ट को लेकर तो परिवहन क्षेत्र में जो है आवेदन का अवसर तो हिमाचल सड़क परिवहन में जो है यहाँ पर 332 पदों के लिए भर्ती निकली है। 18 से 45 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपये का चालान SC ST OBC के लिए है। इसमें यहाँ पर www.hrtc.gov.in यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रार सहित जो कई पदों पर भर्ती तो 557 पदों पर कुल भर्ती यहाँ पर निकली है, जिसमें आपको जूनियर रेजिमेंट वरिष्ठ रजिस्ट्रार आदि पद बन जाएंगे। इसके लिए 25 से 35 वर्ष के युवा अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 400 रुपये रहेगा। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है
प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए यहाँ पर जो है काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग यहाँ पर जारी कर रखी है। इसमें यहाँ पर वार्ड ने यहाँ पर जो है जारी कर रखी है। तो इसमें जो है अनुसूचित जाति बैकलॉग के रिक्त पदों की यहाँ पर आपूर्ति है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के सापेक्ष यहाँ पर 8 और 9 नवंबर 2021 को कार्यालय में जो है प्रमाण पत्र की जांच हेतु यहाँ पर उपस्थित रहने के संबंध में जो है सूचित किया था। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी उक्त निर्धारित तिथि में जो है उपस्थित नहीं हो पाए। तो ऐसे में जो है उनको यहाँ पर एक अवसर यहाँ पर जारी कर रखा। तो ऐसे में जो है 14/12/2021 को उनको फिर से यहाँ पर बुलाया गया है। तो 14 तारीख को उनको जाना है। और वहीं यहाँ पर इसी कार्यालय के पत्रांक से जो कि आपके सामान्य पदों के लिए भर्ती यहाँ पर निकली थी 94 पदों के लिए। तो उनमें यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त तिथियों को जो है उपस्थित नहीं हो पाए, उनको यहाँ पर एक अवसर प्रदान किया जाता है। उसके लिए भी 14 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया है। और वहीं यहाँ पर बैकलॉग और सामान्य दोनों भर्ती, इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख सकते हैं कि अतिरिक्त जो यहाँ पर सामान्य बैकलॉग और यहाँ पर सामान्य भर्ती दोनों प्रथम सूची प्रतीक्षा सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है। इसके लिए मैंने कल वीडियो बना रखा, वहाँ पर आपको मिल गया होगा। इसके लिए जो चयनित अभ्यर्थी उनको 15/12/2021 को यहाँ पर जो है बैकलॉग के तहत आना है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर 16 तारीख को जो है यहाँ पर जो सभी सामान्य वाले हैं उनको आना है। यानी कि आपको 14 को उनको आना है जिनका यहाँ पर पहले नाम आया है लिस्ट में, लेकिन उनको यहाँ पर जो है उस टाइम नहीं आए थे, उनको फिर से बुलाया गया है। तो 14 को उनको जाना है। और जिनका नया नाम आया है, नया लिस्ट में जो है नाम निकल के आ रखे, उसको 15 को जाना है बैकलॉग वाले की भर्ती में। और सामान्य भर्ती वाले में जो है 16 को उनको जाना है। वो भी आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के ऑफिस में।